मुझे लगता है जितना ये बंदा पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करता है शायद ही कोई और करता हो। मजदूरी करके लोग अपना घर चलाते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, पर ये बंदा खुद जॉब्स करके हजारों गरीबों के घर का चूल्हा जलाता है और आज ऑस्ट्रेलिया में अपने फैमिली के साथ ये एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर भी उसके दिल में अगर दर्द है तो अपने लोगों का है, पाकिस्तानी अवाम का है। वहाँ रहते हुए हर साल हजारों यतीम बच्चों को फ्री शॉपिंग करवाता है, बिना दिखावे के हजारों गरीबों को राशन देते हैं, लाइनों में लगा कर नहीं बल्कि उनके दरवाजे पे पहुंचाते हैं। यतीम बच्चों के लिए मेडिकल फ्री, स्कूल फ्री, ताकि ये किसी के मोहताज ना बने, पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल बनाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में CCTV कैमरास लगवाए ताकि जराइम में कमी हो या जो जुर्म कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नफ्सा नफसी के दौर में आखिर कौन है ये शख्स जो बिना किसी दिखावे के गरीबों के लिए इतना काम कर रहा है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है। सीरत अब्बास एक बहुत ही अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, जिसने ना ही कभी गरीबी देखी और ना ही फलाई कामों का जज्बा था दिल में। इनके वालिद साहब का अपना कारोबार था, अपनी फैक्ट्री थी, अपना बिजनेस था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और ये लोग बहुत खुश थे अपने ज़िंदगी से। पर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सीरत अब्बास के ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। सन 2008 में कराची के हालात बहुत ख़राब हुए। टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की वजह से हफ्तों हफ्तों तक मार्केट्स बंद रहती थी और मुल्क के कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया था। तो इन सब में इनके फैक्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इनको फैक्ट्री बंद करना पड़ा। जब इनके वालिद साहब को ये पता चला तो वो ये सह ना सके, उनको हार्ट अटैक हुआ। ये उनके फैमिली पे बहुत मुश्किल टाइम था। जो नुकसान हुआ था उसको पूरा करने में इनका सब कुछ बिक गया था। जिन लोगों से उसको उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त में उसका साथ देंगे, वही लोग दूर होने लगे इससे। और यहाँ से उसने गरीबों के दर्द को फील किया। उसने फील किया कि गरीबी आसान नहीं, जब मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता तो कैसा लगता है। उसी दिन से सीरत अब्बास ने अपने जिंदगी का मकसद बनाया कि यतीमों, गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए कुछ करना है। उसने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे करके उसने पैसे जमा किए और कुछ उसकी अपनी सेविंग्स थी वो लगा कर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया चला तो गया था पर क्या करना है वहाँ और कहाँ रहना है कुछ नहीं पता। ना कोई दोस्त है वहाँ और ना कोई जानने वाला, और ना इतने पैसे दे के ज्यादा दिन तक गुजारा हो सके। उसने हर जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था पर कहीं भी उसको काम नहीं मिला। आखिरकार 1 महीने बाद उसे एक फैक्ट्री में मजदूर का काम मिला। एक टाइम पे उसके अपने फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे और आज किसी और के फैक्ट्री में मजदूरी करके उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। पर हिम्मत नहीं आ रही इस बंदे ने। जितना हो सकता था मेहनत किया, ओवर टाइम लगाया और हर मुशक्कत वाला काम किया। कुछ महीने उसके फैक्ट्री में काम करने के बाद अब थोड़े बहुत पैसे सेव कर लिए थे उसने। एक दिन वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा था कि उसका हाथ एक हाइड्रोलिक ट्रक के दरवाजे के बीच में आ गया, जिसमें उसका हाथ इतनी बुरी तरह प्रेस हुआ कि उसके हाथ के 2 उंगलियों के हड्डियां टूट गए। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उस फैक्ट्री के मालिक ने बजाय इसके साथ देने के उसे काम से ही निकाल दिया। जितने पैसे उसने सेव कर लिए थे वो सब उसने हाथ के इलाज में खर्च कर दिए। उसने अपने हाथ का इलाज किया और 1 महीने बाद फिर उसे एक कंपनी में काम मिला। ये जरा अच्छा फैक्ट्री था और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे जो इसका ख्याल रखते थे। सीरत अब्बास काम भी करते थे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फीस पूरा करने के लिए उसने 2-3 दिन जॉब्स की, जो कि आसान बात नहीं है। नींद पूरा नहीं था, बीमार था, चाहे जिस भी हाल में था उसने काम करना नहीं छोड़ा और जितने पैसे भी वो कमाता था उनको सेव करता था। बस का किराया बचाने के लिए वो घंटों घंटों तक पैदल चलता था। फिर एक टाइम आया कि उस कंपनी ने उसकी ईमानदारी और काबिलियत देकर उसको एक बहुत अच्छे पोस्ट पर बिठाया। आराम आराम से उसके पास पैसे आने लगे, उसकी लाइफ अच्छी होने लगी और फिर उसने अपने फैमिली को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। बहुत खुश था अपने फैमिली के साथ वहाँ, पर उसका मकसद फिर भी वही था कि मुल्क के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के गरीबों के लिए कुछ करना है। 2015 में उसने अपनी एक NGO बनाई, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर। इतने सालों में उसने जितना भी सेविंग किया था वो सब उसने आराम आराम से मुल्क पे खर्च करना शुरू किया। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के बाजारों में, गली मोहल्लों में उसने CCTV कैमरास लगवाए ताकि जुर्म को रोका जा सके या कम से कम उनका शिनाख्त हो सके। जैसे दहशतगर्दी की वजह से इनका कारोबार तबाह हो गया था, ऐसे किसी और का ना हो। इसका काम देखकर लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हुए। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा था, वो सब इसके साथ खड़े हुए और फिर इस तरह सीरत अब्बास आज हजारों यतीम बच्चों को फ्री शॉपिंग करवाते हैं। उन बच्चों को एक प्लास्टिक करेंसी दिया जाता है और उसी करेंसी से ही वो बच्चे शॉपिंग करते हैं ताकि उन यतीम बच्चों को ये ना लगे
कि इनको इमदाद दिया जा रहा है, उनको ये लगे कि वो खुद शॉपिंग कर रहे हैं। हजारों खानदानों को उनके दरवाजे पे राशन पहुंचाई जाती है ताकि सफेद पोश लोग जो राशन के लाइन में नहीं लगते उनको इज्जत से राशन पहुंच जाए। अभी जब मुल्क में आटे का बहरान हुआ था तो इन्होंने 15 दिन तक लगातार 20,000 से जायद घरों में आटा पहुंचाया। हजारों बच्चों को फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ताकि बिना किसी टेंशन के वो अच्छे से पढ़ सकें और अपना मुस्तकबिल बना सकें। मुझे लगता है सीरत अब्बास जैसे लोग ही पाकिस्तान के असल हीरो हैं, जो बिना किसी दिखावे के अपना पैसा लगाकर पाकिस्तान के अवाम और गरीबों की मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि यही लोग होते हैं जो पाकिस्तान के अवाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।